जय गुरु जी। जब लगे कोई अपना नहीं है, जब लगे सब दरवाजे बंद हो गए हैं, जब लगे सबने मुंह फेर लिया है, जब कोई भी रास्ता नजर ना आए तो गुरु जी आपके लिए नया रास्ता बना देंगे। ये दुनिया देखेगी कि जिसे हमने अकेला छोड़ दिया था, जिसके साथ कोई नहीं था, उसकी किस्मत किसने और कैसे बदल दी। जो असंभव लग रहा था पलक झपकते संभव हो जाएगा, क्योंकि खुद देवों के देव महादेव का हाथ जब किसी के ऊपर होता है तो दुनिया फिर चमत्कार ही देखती है। गुरुजी के पास जो भी आया उसका कल्याण होना तय था। डॉक्टर ने कहा उसको कैंसर है, बच नहीं पाएगा। गुरुजी मुस्कुराए और कहा यह बच जाएगा, कैंसर नहीं बचेगा। एक बार गुरुजी रात को अपने दोस्त के साथ घूमने निकले। तब कोई नहीं जानता था जो हमारे साथ चल रहा है वो खुद किस्मत लिखने वाला है। रास्ते में एक कमजोर बुजुर्ग मिला जो मांगने वाला प्रतीत होता था, लेकिन उसने उन दोनों से कुछ नहीं मांगा। उसे लगा जब रोशनी में मुझे कोई भीख नहीं देता तो अंधेरे में मुझे कोई क्या देगा, और उसने अपनी चादर सही की और जमीन पर सो गया। गुरुजी उसके पास आए और कहा अपने घर में क्यों नहीं सो रहे हो, यहाँ आपको नींद कैसे आएगी। बुजुर्ग ने कहा मालिक, ये सड़क का किनारा ही हमारा घर है, हम रोज यहीं सोते हैं। अगर आप मुझे कुछ देने आए हो तो दे दीजिए। गुरुजी के दोस्त ने कहा अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो यहाँ बस घूमने के लिए आए थे। आपको जमीन पर सोता देखा तो पूछने चले आए। गुरुजी ने बुजुर्ग आदमी से कहा आप परेशान क्यों होते हो, कल पलंग पर सो जाना। उनके दोस्त उनकी इस बात को समझ नहीं पाए और वो दोनों घर की ओर चल पड़े। बुजुर्ग अब गहरी नींद में था। एक परिवार अपनी कार में वहां से गुजर रहा था। वो किसी फंक्शन से घर वापस लौट रहे थे। गाड़ी की रोशनी जब उस बुजुर्ग पर पड़ रही थी, दुबे जी की नज़र उस बुजुर्ग पर पड़ी और उन्होंने गाड़ी रोक दी और साथ में बैठी अपनी पत्नी से कहा देखो ये पिताजी जैसे नहीं लग रहे। उनकी पत्नी ने बुजुर्ग को देखा और कहा हाँ जी, ये तो बिल्कुल पिताजी जैसे लग रहे हैं। दुबे जी की पिताजी पिछले साल ही उनका निधन हो गया था। उस बुजुर्ग की शक्ल उनके पिताजी से बहुत मिल रही थी, इसलिए वो भावुक हो गए। पीछे बैठा उनका बच्चा बोल पड़ा अरे दादाजी यहाँ क्यों सो रहे हैं, पापा दादाजी यहाँ क्यों सो रहे हैं। दुबे जी और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। दुबे जी की पत्नी ने कहा सुनो, क्यों ना इनको अपने घर ले चलें, देखो बच्चे कितना खुश हैं इन्हें देखकर। दुबे जी ने कहा यह हमारे पिताजी नहीं हैं, हम कैसे किसी और को अपने घर ले जाएं, मुझे ये उचित नहीं लग रहा। ऐसा कहते हुए वो अपने घर की ओर चल पड़े। बच्चे रो रहे थे, दादाजी चाहिए, उनकी याद आ रही है, आप उन्हें साथ लेकर क्यों नहीं आए। दुबे जी जब सोने लगे तो दिमाग में बस वही चेहरा बार बार उनके सामने आने लगा। वो बिल्कुल उनके पिताजी जैसे लग रहे थे। अगर उन्हें नहलाकर पिताजी के कपड़े पहना दिए जाए तो बिल्कुल वो उनके जैसे लगेंगे। उनका मन नहीं माना। वो नीचे आए और गाड़ी लेकर अकेले उस बुजुर्ग से मिलने निकल पड़े। उन्होंने बुजुर्ग से कहा हमारे घर चलोगे, हम आपको खाने को भी देंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे। बुजुर्ग ने कहा मुझे माफ़ करना बेटा, मैं यहीं सही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे यहीं दे जाया करो, मैं रोज यहीं भीख मांगता हूँ और यहीं बैठता हूँ। दुबे जी बोले अगर भगवान आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं तो आप मना क्यों कर रहे हो। यहाँ भीख मांगना कोई आपका व्यवसाय तो नहीं है ना, ये आपकी मजबूरी है। अगर आपका जीवन संवर सकता है तो आप मना क्यों कर रहे हो। मेरे बच्चों को आपके अंदर उनके दादाजी नजर आते हैं, आप हमारे लिए ना सही तो बच्चों के लिए तो मेरे साथ मेरे घर चलोगे। बुजुर्ग दुबे जी के साथ चलने को तैयार हो गया। बच्चे सो चुके थे। वो बुजुर्ग भी नहाकर पलंग में सो गया। सुबह जब उन्होंने उस बुजुर्ग को देखा तो वे खुश होकर नाचने लगे और बुजुर्ग से कहा आप भगवान के पास क्यों चले गए थे, आपको हमारी याद नहीं आई। बुजुर्ग ने कहा याद आई थी तभी तो वापिस आ गया। जय गुरु जी।